एक बार मैं कल वाला रिपीट कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है। हिमानी, कल हमने किया था ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में। ग्राफिक डिजाइनिंग में हम आपको दो चीजें सिखाते हैं, जिसमें जो सबसे पहले आता हुआ था कैनवा, और नंबर सेकंड पे आता है फोटोशॉप। और इन दोनों में से जो सबसे पहले हम लेके चलते हैं, उसमें आता है कैनवा। ठीक है। आपको कैनवा से ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई जाती है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में होती है। उसमें हमने सबसे पहले समझा था कि कैनवा आखिर क्या चीज है, और कैनवा से हम क्या क्या कौन सी पोस्ट बना सकते हैं, कैसे हम इससे डिजाइन ले सकते हैं, और कैनवा हमें कौन से एलिमेंट्स प्रोवाइड करवाता है। तो सबसे पहले आप कैनवा को समझते हो। तो कैनवा एक ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है, जिसकी मदद से आप जो सोशल मीडिया पोस्ट होती है, बिजनेस रिलेटेड मटेरियल्स होते हैं, और जो एजुकेशन से रिलेटेड होता है, जैसे आपने कोई रिपोर्ट बना दी, डॉक्यूमेंट्स बना दिए, और या अपनी पीपीटी तैयार कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप कैनवा के अंदर इजीली अपना डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। नंबर सेकंड पे आता है कि कैनवा से कैसे काम करता है। तो कैनवा ने एक ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम पे काम करता है। कैसे? जैसे आपको इसके अंदर कोई भी चीज खुद से बनानी नहीं होती, ओनली आपको चीजें सर्च करनी होती है और खींच के अपने जो एडिटेबल जो डिजाइन है उसके अंदर रखनी होती है, जिसको हम आगे करेंगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा वो कैसे होता है। जैसे आपको इसको बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं इसके अंदर, और जो टेक्स्ट फॉन्ट होते हैं, इफेक्ट्स लगाते होते हैं, जो आपने काफी बार देखा होगा वीडियो के अंदर टेक्स्ट आते हैं अलग अलग तरीके से, जो एनिमेटेड टेक्स्ट होते हैं, तो वो इफेक्ट इसके अंदर आप इजीली लगा सकते हो। यदि आपको कोई आइकन या इमेज चाहिए, तो उसके लिए भी आपको कहीं भी अदर वेबसाइट पे जाने की नीड नहीं है। आपको कैनवा के अंदर स्टॉक इमेज और वीडियोस मिल जाते हैं। देन सेकंड, एडिटिव सिंपल। इसके अंदर आप इजीली एडिट कर सकते हो अपनी इमेज को या अपनी वीडियोज को। जो कैनवा के स्पेशल फीचर्स हैं, तो सबसे पहला है टीम कोलोब्रेशन। इसके अंदर सबसे बेस्ट यही फीचर्स है कि आप यदि कोई डिजाइन तैयार कर रहे हो, आपकी टीम है चार पांच स्टूडेंट्स की, चार पांच बंदों की, और उस पे बैठ के यदि आप कोई एक डिजाइन तैयार कर रहे हो, तो आपके 500 टीमों के लैपटॉप में एक डिजाइन ओपन हो सकता है। जैसे आप कोई बिजनेस में, सॉरी, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, और वहां पर आपकी टीम बैठी है, और आप चाहते हो कि वही डिजाइन सभी के लैपटॉप में दिखे, तो आप एक ही डिजाइन को सभी के लैपटॉप में ओपन करके और उसको एडिट कर सकते हैं सभी, जिसको हम आगे करेंगे। सिंगल क्लिक में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो डिजाइन को कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद इसको आप मोबाइल के अंदर भी यूज कर सकते हो। ये मोबाइल ऐप के अंदर भी आपको मिल जाएगा, और अपनी वेबसाइट के अंदर भी है। देन उसके बाद आता है कैनवा में आपको कौन सी चीजें मिलती हैं। सोशल मीडिया रिलेटेड मटेरियल्स, जैसे आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट होती है, या हम कोई पोस्ट डालते हैं, फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं, पिंटरेस्ट पे डालते हैं, तो जो हम सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, देन वो इसके अंदर इजीली उसका टेम्पलेट्स और उसके डिजाइन को हम तैयार कर सकते हैं। देन सेकंड बात है बिजनेस मटेरियल। जो बिजनेस से रिलेटेड मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपने कोई रिपोर्ट तैयार कर दी, या आपने कोई बिजनेस से रिलेटेड लोगो बना दिए, या फिर आपने बिजनेस से रिलेटेड कोई लेटर लिख दिया, तो वो सब चीजें इसके अंदर इजीली बन जाती है। एडवर्टीजमेंट पोस्ट मटेरियल, जो एडवर्टीजमेंट के अंदर, यस, आशीष सर नहीं है क्या? आशीष सर के पास फोन कर दो एक बार, आ रहे हैं सर। जो एडवर्टीजमेंट मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि काफी बार मोबाइल के डिस्प्ले, मोबाइल के अंदर वीडियो भी आ जाती है ऐड के अंदर, और पोस्ट भी आ जाती है, और काफी बार एनिमेटेड पोस्ट भी आती है, और जो क्राउजल पोस्ट होती है, जो स्लाइड बाय स्लाइड चलती रहती है, तो वो पोस्ट भी आती है। तो वो सब इसके अंदर इजीली आप एडिट करके उसको तैयार कर सकते हैं। जो आप विज्ञापन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, जैसा मेटा एड्स के लिए, गूगल एड्स के लिए जो पोस्ट बनानी है, तो वो आप इजीली इसके अंदर बना सकते हो। जो पर्सनल मीडिया है, किसको? नहीं, ये तो नहीं आए, ये पहले नहीं आए शायद।
कौन ये वाले? हाँ, ये वाली सुबह आया था इनका मेरे पास कॉल। तो सर से पूछ रहे थे किस टाइम फ्री होगी सर, इसके पापा आए हुए हैं आज। हम यहाँ पे जो इसके अंदर ना पर्सनल मीडिया मटेरियल, पर्सनल मीडिया लाइक्स, यदि आपको कोई फंक्शन है आपके घर में, या आप कोई फेस्टिवल अटेंड कर रहे हो, या कंपनी में फेस्टिवल है, तो उसके लिए आपको कार्ड बनाना, विजिटिंग कार्ड हो गया, या फिर आप फेस्टिवल कार्ड बना रहे हो जो शादी विवाह में बनते हैं, शादी विवाह की आप वीडियो बना सकते हो इसके अंदर एनिमेटेड। हमने भी काफी बार बनाई है इससे। तो इजीली आप वो सब बना सकते हो इसके अंदर, पर्सनल मीडिया के लिए भी यूज कर सकते हो इसको। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जो आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, रिज्यूम होता है, या आप कोई लेटर लिखते हो, या एजुकेशन पर्पज के लिए भी जो लगभग ई बुक्स होती है, पीडीएफ होती है, देन उसके लिए आप इसको इजीली, इसके अंदर आपको डिजाइन मिल जाते हैं, उसके टेम्पलेट्स भी मिलते हैं, देन उसके जो साइज होते हैं वो भी मिलते हैं। जो प्रिंटेड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे जो मग और टी शर्ट के ऊपर आपने प्रिंटेड देखी होगी, टी शर्ट के ऊपर लगाते हैं, मग के ऊपर लगाते हैं, मोकअप्स होते हैं, देन उसके लिए आप डिजाइन तैयार कर सकते हो इसके अंदर। वेबसाइट एंड ब्लॉगिंग, जो वेबसाइट के अंदर बैकग्राउंड में लगते हैं, और जो ब्लॉगिंग थंबनेल्स होते हैं, जैसे यूट्यूब पे थंबनेल लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप वेबसाइट ब्लॉगिंग में भी इसके लिए मटेरियल अपना थंबनेल तैयार कर सकते हैं। एजुकेशनल मटेरियल्स में आ गया, बुक्स हो गई, और कोई स्कूल के लिए आपने टेबल्स बना दी, या कोई स्कूल के लिए आपने रिजल्ट्स बना दिए, तो उससे रिलेटेड भी इसके अंदर मटेरियल मिल जाता है। इसके अंदर आप रिजल्ट भी इजीली से तैयार कर सकते हो सभी का। तो ये सभी मटेरियल्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। और इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, जैसे वीडियो से रिलेटेड होता है, और एनिमेटेड वीडियो से रिलेटेड हो गया। और अब तो जो 1-2 दिन के अंदर ही आया अभी, कैनवा ने एक नया फीचर्स दे दिया एआई का, जो कैनवा एआई के नाम से आता है। और उससे आप इजीली एक ही कमांड के अंदर एआई वॉइस, जो उसके टेक्स्ट की जो बनेगी, पिक्चर्स, वीडियोस, और जो ट्रांजैक्शन साउंड होते हैं वो, तो कंप्लीटली आपको एक वीडियो एडिट करके दे देता हुआ, जो अभी फीचर्स आया न्यू, तो वो सब भी इसके अंदर मिलता है। और इन सब के लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट रहता है साइज, कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा साइज लेना होता है। तो हम चलते हैं कैनवा के ऊपर, और जो मैं ये यूज कर रहा हूँ, ये एक व्हाइट बोर्ड है जो कैनवा के ऊपर ही है। तो इसको आप प्रैक्टिकली वर्क करने के लिए कैनवा के अंदर व्हाइट बोर्ड का भी यूज कर सकते हो। कुछ नहीं करना आपको, कैनवा की वेबसाइट पे आके डायरेक्ट कैनवा में अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। कैनवा की फर्स्ट वेबसाइट है canva.com। जैसे ही आप canva.com की वेबसाइट पे क्लिक करते हो, तो आपके सामने कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद इसके ऊपर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। चाहे तो आप अपने गूगल से कर सकते हो, या ईमेल से कर सकते हो, या फिर कंटिन्यू अदर वे से कर सकते हो। लेकिन आप अपने गूगल से इसको क्रिएट को अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है। जैसे आप गूगल पे कंटिन्यू करते हो, तो ये आपसे कुछ परमिशन मांगता है, उसको आप या तो स्किप कर दो, या उसको कट कर दो। यदि आप फर्स्ट टाइम में इस पे क्लिक अकाउंट बना रहे हो, तो ये शायद आपसे क्या अपग्रेड के लिए भी मांगे, तो आपको अपग्रेड नहीं करना है, उसको कट करके बैक आ जाना। जैसे किसी और ब्राउजर के ऊपर इसको ओपन करके देखते हैं एक बार। जैसे आप इसके ऊपर अकाउंट बनाओगे, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, डायरेक्ट गूगल से साइन अप करने के बाद। इसको आप कट कर देना यहाँ से कॉर्नर से, कुछ इस तरह से दिखेगा आपको स्टार्टिंग में।
जो ये वाला फीचर है ये बता रहा था मैं भी, कैनवा एआई जो नया फीचर आया अभी। नेट स्लो चल रहा है क्या? ये कैनवा का डैशबोर्ड है। इसके ऊपर आपको सभी प्रकार की जो अभी पोस्ट हम डिस्कस कर रहे थे क्या क्या मिलेगा, वो सभी यहाँ पर मिलेगी आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में, इस बार के अंदर। इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज है इसके अंदर, ये यूट्यूब थंबनेल है, और ये हम जो इंस्टाग्राम रील्स डालते हैं रील, उसका साइज आता है 1080 बाई 1920 पिक्सल के अंदर। जो शीट होती है, हम जो शीट क्रिएट करते हैं उसका साइज है। देन जो हम डॉक्यूमेंट रिज्यूम तैयार करते हैं उसका साइज है इसके अंदर। और जो अभी हम यूज कर रहे थे व्हाइट बोर्ड, प्रैक्टिकल के लिए, वर्क के लिए, तो आप ये व्हाइट बोर्ड इसका यूज कर सकते हैं। जो हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं पीपीटी, देन वो इसके अंदर इजीली तैयार हो जाती है। जो सोशल मीडिया आइकन्स होते हैं, जो हमारी फोटो होती है, उसको क्लीन करना, उसमें कुछ कट करना है अपनी फोटो में, तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। और जो ये ऊपर सर्च बार आ रहा है, इसके अंदर आपको बने बनाए जो टेम्पलेट्स होते हैं अपने किसी भी, लगभग आपको इसके अंदर मिलियन में मिलेंगे, 1.6.7 मिलियन के आसपास, जो प्रो के अंदर होंगे। और फ्री के अंदर यही मिलते हैं शायद 2.3 के आसपास मिलियन। 2.3 मिलियन आपको फ्री में मिलते हैं, और 6.7 के आसपास आपको लगभग प्रो में मिल जाते हैं टेम्पलेट बने बनाए। तो आप उनका भी यूज कर सकते हो, और अपने खुद से भी उनका टेम्पलेट बना सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यदि आप कोई टेम्पलेट ले रहे हो, यदि आपको अपने कोई बिजनेस के लिए, अपने खुद के लिए, या अपने सोशल मीडिया के लिए पोस्ट तैयार करते हो, तो आप उसी से रिलेटेड यहाँ पे सर्च कर सकते हो। एजुकेशनल पोस्टर, यदि आपको कोई एजुकेशन के लिए कोई पोस्टर बना रहे हो तो उससे रिलेटेड सर्च कर सकते हो। सिंगल आपको कोई भी इसमें से टेम्पलेट उठाना, क्लिक करना है, किसी भी, जैसा आपको कोई पोस्टर पसंद आता है जो आपने लाइक, उस पर क्लिक किया, देन कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। आपको हर पोस्टर के अंदर ऐसा ही मिलेगा। ये उठा रहे हो तो दिस टेम्पलेट, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, जो एडिटेबल टैब है वो ओपन हो जाएगी इसकी। देन उसके बाद आप इसके अंदर टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो, इमेज को भी चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, और जो स्टिकर दिख रहे हैं इनको भी चेंज कर सकते हो। यदि आपका और किसी से रिलेटेड सर्च करते हो, तो आप उससे रिलेटेड भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो आपको जैसा भी आपका पोस्टर बना रहे हो, हेल्थ से रिलेटेड आ जाते हैं। आपको हर एक कैटेगरी के टेम्पलेट इसके अंदर मिल जाते हैं बने बनाए। देन उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो फिर। ये तो था बने बनाए टेम्पलेट के लिए। यदि आप अपना खुद से टेम्पलेट बनाते हो, खुद से अपना डिजाइन क्रिएट करते हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसका साइज लेना होगा। तो उसके साइज के लिए आपको लेफ्ट साइड में ऊपर टॉप में क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, देन इसके ऊपर क्लिक करना आपको, और नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक कस्टमाइज साइज के नाम से दिखेगा, ये वाला। देन उसके ऊपर क्लिक करना आपको,
जो ये विद है, इसके अंदर आपको लगभग जो हमारी इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज होता है, वो होता है 1080 बाय 1080 पिक्सल के अंदर। जो ये यूनिट है, ये पिक्सल्स है। जो हमारी लगभग सोशल मीडिया पोस्ट होती है, या हम कोई भी पोस्टर तैयार करते हैं, तो वो सब पिक्सल के अंदर ही आएंगे। तो जो हमारे इंस्टाग्राम का साइज होता है, वो होता है 1080 बाय, एंड हाइट होगी 1080 पिक्सल के अंदर। ये होता है हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज। देन ये साइज आपको यहाँ पे पुट करके और इसको कर देना क्रिएट न्यू डिजाइन के ऊपर। देन उसके बाद जो ये वाइट आ रहा है, यही हमारा जो इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज है। इसी के अंदर आप जो भी ऐड करना चाहते हो, जो भी इसके अंदर आप लिखना चाहते हो, जैसा आप अपना पोस्टर बनाना चाहते हो, जैसे आप डिजाइन क्रिएट करना चाहते हो, तो वो कर सकते हो। क्या? वाइट टाइम का है जो ये ऊपर आ रहा है, ये आ रहा है इसका, जो यदि आप इसको एनिमेटेड करना चाहते हो, 30 सेकंड तक आप इसको एनिमेशन में ले सकते हो। ठीक है। जो आपके राइट साइड में है, ये इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। जो आपको सबसे पहले दिख रहा है डिजाइन, आप यहाँ से भी टेम्पलेट उठा सकते हो। ये यहाँ पे सजेस्ट करता है कि आपने जो साइज लिया है, उसके अंदर ये जो टेम्पलेट है, जो आपको शो हो रहे हैं, ये इसके अंदर इजिली फिट हो सकते हैं। ठीक है। यदि आपको इनमें से भी कोई पसंद आता है, यदि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन लेना चाहते हो, तो यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हो। देन उसके बाद आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के अंदर यदि आप कोई शेप लेते हो, या आपको कोई आइकन लगाने हैं, या फिर आप कोई ग्राफिक कर रहे हो, एआई से आपको कोई इमेज जनरेट करवानी हो, या आपको कोई स्टिकर चाहिए, या फिर आपको स्टॉक इमेज चाहिए, तो वो सभी आपको एलिमेंट्स के अंदर मिलेंगी। मीन्स मेन जो मैन टूल है इसका, जो कैनवा का मैन टूल है, वो एलिमेंट है, ये वाला। आपको कुछ भी नीड है, बैकग्राउंड की नीड है, वीडियो की नीड है, तो वो सभी आपको कैनविस के एलिमेंट्स के अंदर मिलेंगी। और यहाँ पे ऊपर टॉप में आपको सर्च करना होगा। यदि आपको ऐसे वहां पर नहीं मिलती है इसके अंदर, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो उसके नाम से। जैसे जो इंस्टाग्राम है उसका साइन इंस्टाग्राम आइकन, तो ये आपको इंस्टाग्राम का आइकन दे देंगे। जो पिंटरेस्ट का आइकन होता है, आपको ये पिंटरेस्ट का आइकन दे देगा। फोटो चाहिए पिंटरेस्ट की, तो ये आपको फोटोज भी दे देगा। पिंटरेस्ट की वीडियो चाहिए, तो आपको ये वीडियो भी अवेलेबल है, ये आइकन है। तो ऐसे आप इसके अंदर कुछ भी सर्च कर सकते हो जो आपको नीड हो। फिर यदि आप अपने डिजाइन के अंदर टेक्स्ट ऐड करोगे, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट के में आना, और कोई भी टेक्स्ट यहाँ से डायरेक्ट, जो अभी हम बात कर रहे थे कि ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम पे काम करता है, हमें खुद से कोई भी क्रिएट करना नहीं होता। देन वो चीजें यही है, हम जब भी कोई भी टेक्स्ट ऐड करेंगे, तो यहाँ तो हम इसको खींच के यहाँ से अपने पोस्टर के अंदर ऐड कर लेंगे, या फिर हम जो भी हमें टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, उसके ऊपर सिंगल क्लिक कर देंगे, तो जो भी हम डिजाइन तैयार कर रहे थे उसके अंदर आ जाता है। उसके बाद आता है नीचे ब्रांड किट। ब्रांड किट में आप सभी चीजें सेव करके रख सकते हो, ताकि आपको बार बार वो चीजें ना लेनी पड़े। जैसे यदि आप कोई थीम पे काम करते हो, थीम मीन्स कंपनी का सेम कलर रहेंगे, सेम फॉन्ट रहेगा, और जो आप पोस्टर डिजाइन कर रहे हो, तो वो सेम पोस्ट में रहेगा। तो जैसे हमारी डिजिटल फ्यूचर एकेडमी की थीम है ग्रीन और ब्लू, तो हम जो भी डिजाइन तैयार करते हैं,
तो हमारा वो ब्लू और ग्रीन के अंदर ही मिलेगा आपको। तो इसलिए आप वो चीजें इसके ब्रांड किट के अंदर सेव करके रख सकते हो। फिर उसके बाद आता है नीचे अपलोड। यदि आपको कोई भी इमेज या वीडियोज या ऑडियो, इमेज वीडियो ऑडियो, इनमें से कुछ भी लेके आना है, तो आप यहाँ से उसके अंदर लाओगे, अपलोड करोगे अपने ब्राउजर में। कौन सी, ये वाली कैनवा से बनी हुई है। इसके अंदर जो भी इमेज है उससे भी कैनवा से। कोई ना, बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, जैसे आपको कोई भी इमेज चाहिए, सिंगल क्लिक करोगे जहां पर आपने उस इमेज को डाउनलोड कर रखा है, उस इमेज को सिलेक्ट किया, देन ओके, आपकी वो इमेज यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और ये आपके डिजाइन के अंदर आ जाएगी। नीचे कुछ टूल्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट हो गया, नीचे कुछ ऐप मिलती है, और इनका हम आगे चलते हैं, आप जैसे जैसे काम करोगे इन चीजों का पता लग जाएगा। क्यूआर कोड भी आएगा। आज हम आगे नई क्लास में करेंगे कराउजल पोस्ट के बारे में। उसी के अंदर जो हमने कल किया था वो भी आपका कवर हो जाएगा। क्या चीज है, करके देख सकते हो। हाँ, निकाल लो, लैपटॉप निकाल लो।
अरे स्टार्ट आ गए। यहाँ तक आ गया ना समझ में आप? अब हम बात करेंगे क्राउजल पोस्ट के बारे में कि आखिर ये क्राउजल पोस्ट होती क्या है। ठीक है, तो ऊपर देखो। आपने काफी बार इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देखा होगा कि आपको एक ही इमेज के अंदर मल्टीपल इमेजें मिलती है। यदि आप उसको स्लाइड करके देखते हो, लेफ्ट साइड में करते हो स्लाइड या राइट में करते हो, तो दिखता ऐसे कि है वो सिंगल इमेज। लेकिन यदि आप स्लाइड करते हो तो वो कनेक्ट रहती है। जो उनका बीच का गैप होता है वो हमें दिखता नहीं है उसके अंदर। मतलब एक फोटो होती है वो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, और यदि आप उसको लेफ्ट या राइट में स्लाइड करके देखते हो तो वो एक क्राउजल पोस्ट होती है। ठीक है, क्राउजल पोस्ट के अंदर मल्टीपल इमेज या आप वीडियो दिखा सकते हो। और इसको दिखाने के लिए जैसे आप कोई ट्रिक या कोई आप डिजाइनिंग या कोई हेल्थ से रिलेटेड पोस्ट डाल रहे हो, तो एक ही पोस्ट के अंदर आप ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाना चाहते हो। जैसे आप कोई ट्रिक बता रहे हो, ट्रिक 1 है, ये ट्रिक 2 है, ये ट्रिक 3 है, ये ट्रिक 4 है, तो ऐसे करके आपने एक ही इमेज के अंदर 4 ट्रिक बता दी, और सामने वाला उसको स्लाइड करके देखता है तो वो एक जैसी दिखती है चारों इमेज, वो मल्टीपल इमेज में आ गई। जब भी आप इंस्टाग्राम फेसबुक में मल्टीपल इमेज डालते हो तो वो क्राउजल पोस्ट के अंदर आती है। जैसे आप इंस्टाग्राम पे चलते हो और आपके सामने ऐसी पोस्ट आई भी होगी। वाईफाई।
जैसे आप ब्राउज़र पोस्ट देखते हो इसके अंदर, जैसे ये इमेज है और ये दिखा रहा है कि ये साइज़ है, जो मोबाइल के अंदर दिखा रहा है, ये आपकी पोस्ट का साइज़ है। यदि आप इसको स्क्रॉल करते हो, तो ये सेकंड इमेज आ जाएगी, लेकिन है क्या? कनेक्ट है। मतलब ये है तो एक ही इमेज, लेकिन दिखा कौन-सी रहा है? अलग-अलग दिखा रहा है आपको। जैसे आप इसको स्लाइड करोगे, तो सेकंड इमेज आ जाएगी, इसी से कनेक्टेड रहेंगी। जैसे ही आप नेक्स्ट इमेज करोगे, तो नेक्स्ट आ जाएगी, लेकिन रहेगी एक-दूसरे से कनेक्ट। तो ऐसी पोस्टों को आप क्राउज़ल पोस्ट बोलते हैं, जो मल्टीपल इमेजों का कलेक्शन होता है। अब यदि आप किसी ने पोस्ट डाली है, तो इसके अंदर कितनी इमेज है? 1 है, 2, 3, 4, 5, 5 इमेजों का कलेक्शन है। ऐसे ही यदि आप और इमेज देखते हो, तो ये मोबाइल के अंदर दिखा रहा है, ये आपको इंस्टाग्राम का पोस्ट का साइज है। ये इधर दिखा रहा है लेफ्ट में, ये भी एक चीज से कनेक्ट है, और ये वाली भी। इसी प्रकार आपको ऐसे यहाँ पे मिलेंगी। आपने देखा होगा काफी बार आ गया, ये भी मेरे को मिली नहीं। सर के अकाउंट में भी पड़ी थी और मेरे अकाउंट में भी थी। मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी दिखा देता लाइव। देन ऐसी पोस्टों को बनाने के लिए आपको क्या करना है? जो सबसे पहले आता है साइज। आप एक इमेज से 5 इमेज बना रहे हो, तो उसका साइज सबसे पहले आएगा। ये तो है नहीं कि आपको सिंगल साइज लिया आपने इमेज का और उसे 5 डिवाइड कर दिया, 5 इमेजों के अंदर डिवाइड कर दिया उसको आपने। तो जो सबसे पहले हमारा जो इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज होता है, यही होता है। हाइट और चौड़ाई सेम रहती है। सिंगल इमेज का जो साइज होता है इंस्टाग्राम पोस्ट का, वो रहता है 180 बाई 180 पिक्सल के अंदर। ठीक है। यदि आपको ब्राउज़र पोस्ट बना रहे हो, तो आपको इस इमेज को, जो ये पिक्सल है, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जो आपने ये साइज लिया है, ठीक है, जितनी आप इमेज बना रहे हो, 5 इमेज बना रहे हो या 4 बना रहे हो, कितनी भी आप इमेज का साइज ले सकते हो यहाँ पे, एक क्राउज़र पोस्ट के लिए। अभी आप मेरे मान के चलो, अभी मेरे को 4 ही इमेज बनानी है। यदि मैं इमेज में कट लगाऊंगा बाद में, तो वो 4 इमेजों में डिवाइड हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जो एक इंस्टाग्राम पोस्ट का जो साइज होता है 1080, और जो नंबरिंग ऑफ पोस्ट, जो हम पोस्ट डालेंगे नंबरिंग, 4 पोस्ट डालेंगे, तो हमने उसी 4 से इसको डिवाइड कर दिया। और इसको डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई, सॉरी, जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका रिजल्ट आता है निकल के, देन वो हमारा क्राउज़र पोस्ट का साइज होगा। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई 4, 4320 आ रहा है पिक्सल, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 4320। देन ये हमारी क्राउज़र पोस्ट का साइज निकल के आ गया, जो ये वाला है।
अब आपको इसको करना कैसे है? साइज निकाल लिया हमने, जो हमारी पोस्ट का साइज है। क्रिएट डिजाइन के ऊपर जाएंगे, कैनवा के अंदर आगे, देन नीचे कस्टमाइज है। जो हमारी विड्थ है उसके अंदर लिख देंगे 180, और जो हमारी हाइट होगी 4320। ठीक है। या तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, और यदि आप इसको साइड में हॉरिजेंटल में करना चाहते हो तो उसमें भी इसको चेंज कर सकते हो। अभी आपके पास में प्रो का ऑप्शन नहीं है, तो यदि आप इसको फिर से उसी साइज के अंदर करना चाहते हो कि साइड के अंदर हॉरिजेंटल, तो उसके लिए आपको बाहर जाने की नीड नहीं है। जो बिल्कुल ऊपर है टॉप में रीसाइज का ऑप्शन आ रहा है, आपको इसको रीसाइज कर देना है। रीसाइज में करने के बाद कस्टमाइज का इसमें भी ऑप्शन आता है, कस्टमाइज साइज। जो आपने हाइट लिखी थी वो हाइट लिख दो स्टार्टिंग में विड के अंदर, और जो हमारी जो हाइट है वो सेम रहेगी, 1080 पिक्सल। 4320 इसीलिए लिया हमने क्योंकि हमने 4 इमेज ली थी। ये 4 इमेजों में डिवाइड हो जाएगा बाद में, और जो हमारी हाइट है वो सेम रहेगी। नीचे वाले को क्लोज कर देंगे, और इसको कर देंगे रिसाइज दिस। यदि आपको कॉपी करना तो कॉपी कर सकते हो इसको, अदरवाइज इसी डिजाइन को ये रिसाइज करके दे देंगे। रिसाइज पेज हो रहा है। ये आ गया एक ट्राउजर पोस्ट का जो हमारा डिजाइन है वो। अब इसमें आपको कैसे पता लगेगा कि हमारी कौन सी इमेज कहाँ पे कट होने वाली है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, फाइल के अंदर आके, ये चीजें बारीक लिए एक बार ध्यान देना इन चीजों पे। जैसे आप क्राउजर पोस्ट का साइज लेते हो, और हमने 4 इमेज ली थी तो हम इनको 4 कॉलम में डिवाइड कर लेंगे आप, ताकि हम डिजाइन तैयार करें तो हमारा कोई टेक्स्ट है वो छूटे ना या कटे ना बाद में। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, और फाइल के अंदर जाने के बाद आपको आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद ऐड गाइड्स, ऐड गाइड का ऑप्शन आ रहा है, या फिर आपको शॉर्टकट भी कर सकते हो Shift+R से। ऐड गाइड पे करने के बाद जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो एक इसकी सेटिंग ओपन होती है यहाँ पे ऊपर। ठीक है। ऐड गाइड पे करने के बाद एक इसकी सेटिंग ओपन हो जाती है ऐड गाइड की। अब इसमें कितने कट लगा दिए इसने, 12 कट है, 12 है कॉलम है, 12 कॉलम बना दिए। लेकिन हमारी इमेज कितने कॉलम में थी, तो हम इसको क्या कर देंगे, 4 कॉलम में कर देंगे। इसके लिए आपको क्या करना, कस्टमाइज करोगे, कस्टम, जो एक कॉलम है इसमें कर दोगे 4। हमें गैप नहीं चाहिए बीच में, इसको कर देंगे 0 एंड ऐड। कॉलम जितनी हमने पोस्ट है उसको डिवाइड किया था, अभी हम इसको मल्टी सॉरी वहां पे मल्टीप्लाई किया था एंड यहाँ पे डिवाइड कर दिया। जो हमने इनके बीच में गैप आ रहा था उसको रिमूव कर दिया, हमें कोई भी बीच में गैप नहीं चाहिए, एंड ऐड गाइड। अब ये हमारी 4 इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर डिवाइड है। अब आपको जो भी डिजाइन तैयार करना है इन चारों के अंदर ही करना है। डिजाइन है, डिजाइन के अंदर से आप कोई भी टेम्पलेट उठा सकते हो स्टार्टिंग में बनाने के लिए, सैंपल के लिए, या फिर आप खुद से भी बना सकते हो।
चलिए खुद से ही बनाते हैं कुछ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से बनाएंगे, कोई भी डिजाइन नहीं ले रहे हैं। क्या? पहले आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि आपको क्या पता कि इसके अंदर कौन सा डिजाइन कहाँ पे आ रहा है। अभी आप बता सकते हो इसके अंदर कौन सा डिजाइन कहाँ पे आएगा। अब जैसे आपने कोई भी टेक्स्ट ऐड किया, मान के चलो आपने ये टेक्स्ट ऐड कर दिया और आपने ये कर दिया इतना बड़ा। अब जब भी आप इसमें कट लगाओगे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालोगे, तो ये आपका जो आपने हेडिंग लिखी थी ये कटेगी वहां, सामने वाला इसको कैसे पढ़ेगा। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो एक पोस्ट है वो कहाँ तक है इसके अंदर। उसी के हमने एस्टिमेट, उसी का एस्टिमेट लगाने के लिए, उसी के लिए हमने कट लगाए हैं। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट, ना सॉरी, शिफ्ट आर से डायरेक्ट शॉर्टकट की है इसके लगाने की। फिर उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। जैसे ही आप डिजाइन के ऊपर क्लिक करते हो, एक न्यू बार ओपन होती है ऊपर, और उसमें आता है बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन इसका। इसमें से आप जैसा भी आप कलर लेना चाहते हो, कलर ले सकते हो। या और कलर लेने तो ऐड मोर पे क्लिक करके, ऐड न्यू पे आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। फिलहाल के लिए ब्लैक कलर ले रहा हूँ। अब इसके अंदर कोई भी इमेज लगाते हैं बैकग्राउंड में, तो डिजिटल से रिलेटेड हमें इमेज चाहिए, तो मैंने सर्च किया डिजिटल इमेज। एलिमेंट्स के अंदर आते हैं और कोई भी इमेज सर्च कर लो जैसे आपकी मर्जी। फोटोज के अंदर आए, जैसी इमेज लगाना चाहते हैं। इमेज का साइज ये था जब हमने ऐड किया। हम अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग इसको क्रॉप कर लेंगे। यहाँ से कॉर्नर से इसका साइज बढ़ेगा, और ये बीच में से इसको खींच के जितना अपना साइज है उसके हिसाब से इसको सेट कर लो अपने पोस्टर के अंदर। देन उसके बाद अब इस इमेज पे क्लिक करते हो आप, तो अब इस इमेज के ऊपर बार ओपन होगी जिसके अंदर कंप्लीटली सेटिंग है, जो इसी से इमेज के अंदर आप कस्टमाइज कर सकते हो, चेंजिंग कर सकते हो। तो अभी हमें क्या करना है, इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करना है। तो आप ट्रांसपेरेंसी में कम करके, और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी वो बिल्कुल कम करना है। अब इसके अंदर हम करेंगे कोई भी टेक्स्ट ऐड। टेक्स्ट के लिए आपको टेक्स्ट के अंदर आना है और हेडिंग को खींच के अपने डिजाइन के अंदर रख लेना। जो हेडिंग का है वो कलर चेंज करेंगे। देन ऑल सिलेक्ट करके जो हमने अभी कॉपी किया था वेबसाइट से, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब मेरे को इस साइज को करना है, जो ये टेक्स्ट का साइज आ रहा है 2 लाइन के अंदर। यदि इसको कॉर्नर के पकड़ के आप खींच के इसको छोटा बड़ा करते हो, तो ये फिर भी 2 लाइन के अंदर नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्या करना आपको, ये कि सेंटर में बीच में दिख रहा है डॉट,
इसको जितना खींचोगे उतनी ही लाइन बनेगी। देन उसके बाद ऊपर अलाइनमेंट का ऑप्शन है बार में। यहाँ से इसके अलाइनमेंट को सेट कर लेंगे। इसको क्लियर करके हम कोई भी शेप लगाते हैं, कोई भी शेप यहाँ पे सर्च कर लें। ठीक है, जो शेप का कलर है उसको चेंज कर देंगे। ऊपर से कलर का ऑप्शन है ग्रीन में। यदि इसमें कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। विमान, ऐसे। अब क्या करना है, कोई भी हम इसके अंदर लाइन ऐड करते हैं। एलिमेंट्स के अंदर आए और लाइन को सर्च किया जहां पे शेप को सर्च किया था अभी। ग्राफिक्स के अंदर आपको अपने अकॉर्डिंग जैसी आपको लाइन चाहिए वो मिल जाती है। लाइन का कलर चेंज कर देंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही मैं इसको पोल सिलेक्ट करता हूँ इसको, तो ये साथ में उठ रही है जो हमने बैकग्राउंड इमेज लगाई थी अभी। तो इसको आप लॉक कर सकते हो ताकि ये बार बार ना हिले। इस इमेज पे क्लिक करना आपको और लॉक का ऑप्शन आ रहा है, लॉक पोजीशन। इसको लॉक कर देना। भी आप जब भी आप इसको कुछ भी करते हो इसके ऊपर काम, तो ये इमेज यहीं पे रहेगी सेट। कुछ और कंटेंट उठाते हैं। देन फिर से कोई भी टेक्स्ट ऐड कर दे, सब हेडिंग। अलाइनमेंट को सेट करेंगे लेफ्ट में। इसका फॉन्ट चेंज करना आपको किसी भी हेडिंग का, तो आपको उसको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को। और बिल्कुल ऊपर फर्स्ट में सबसे पहले फॉन्ट का ही ऑप्शन आता है इसकी बार में। हर एक बार का न्यू ऊपर अलग अलग, सबकी अलग अलग ओपन होती है। आप जिस भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, जिस भी एलिमेंट्स को सिलेक्ट करोगे पोजीशन को, देन उसकी अलग बार ओपन होती है। यदि आपको किसी टेक्स्ट की कलर चेंज करना हो, फॉन्ट चेंज करना हो, तो वो ऊपर से होगा टॉप में। अभी इसका फॉन्ट को चेंज करना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अनलिमिटेड फॉन्ट मिल जाते हैं। कुछ फॉन्ट्स का नाम पता है तो आप उनको सर्च भी कर सकते हो।
ठीक है। अब जब देखो इसके सामने आइकन लगे हुए हैं, अभी आप इसी पोजीशन में उसके अंदर पोस्ट बना सकते हो, यही आइकन लगाकर ऐसे ही। जैसे जो सबसे पहले लगा वीडियो का, तो आपको लगाना वीडियो का आइकन। यहाँ पे सर्च करोगे वीडियो, आइकन को उठा के और आइकन का जो कलर है उसको चेंज कर दो। ठीक है, आ रहे हैं। अभी वहां से कॉपी किया था आपको, टेक्स्ट को कॉपी करके, ताकि बार बार इसका फॉन्ट चेंज ना करना पड़े, इसका कलर चेंज ना करना पड़े, इसीलिए इसको आप कॉपी कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो। यहाँ से डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ से डुप्लीकेट किया है इसको। सेकंड स्टेप, इसको भी कॉपी कर लो। स्टेप को लगा दो और इसी को कॉपी फिर से कर दो। समझ में आ रहा ना यहाँ तक? ऐसा तो नहीं ऊपर से जा रहे हैं। इसी प्रकार आप सभी को ऐसे ही कर लोगे, बेसिक टू एडवांस ट्रेनिंग होगी। यहाँ पे सर्च कर लोगे ट्रेनिंग, जैसा आप आइकन लगाना चाहते हो। अब आपने इतना लिखने के बाद तीनों को सिलेक्ट करके यदि इसको छोटा करना है तो वो कर सकते हो। जो भी आप चेंजिंग कर रहे हो वो कर सकते हो। अब क्या करना आपको, सेकंड इमेज में भेजने के लिए इस इमेज के अंदर कोई ऐसी ट्रिक लगा दो, सामने वाला इसको स्लाइड ही करके चले। अब इतना लिखने के बाद आपने यहाँ पे लिख दिया वट एवर लर्न यसे, ये वाली लिख दो। ये वाली लाइन लिखने के बाद एक एरो का ऑप्शन दे दो, मतलब जो फर्स्ट इमेज आएगी उसके अंदर ऐसे ही लिख दो, 5 इफेक्ट्स हो गए, 4 इफेक्ट्स हो गए, 3 इफेक्ट्स हो गए, तो ऐसे करके, ताकि सामने वाला सेकंड इमेज में जाने के लिए इच्छुक हो, मजबूर हो जाए। हेडिंग को कॉपी किया और हमने लिख दिया ये वाली लाइन यहाँ पे। अब इसका कर देंगे हम बैकग्राउंड हाईलाइट, अलग से ही दिखे। कोई भी शेप लेते हैं, इसके बैकग्राउंड में लगा देते हैं और यहाँ पे दे देंगे एरो। एलिमेंट्स के अंदर सर्च करेंगे एरो। ठीक है,
कुछ अलग से लगाना चाहते हो तो अलग से दे सकते हो। जैसे आप ऐसे दे सकते हो। तब क्या, जब भी ये इमेज कटेगी तो ये हाफ हाफ हो जाएगा दोनों तरफ, लेकिन वहां पर क्या लगेगा, एक ही इमेज है। या फिर आप ऐसे ऐसे दे सकते हो। कुछ और चीजें लिखते हैं इसके अंदर। ये वाली लाइन लिखते हैं इसके अंदर। यहाँ पर लिख देंगे वन। यहाँ पे वन सर्च किया। कलर चेंज। और यहाँ पे सर्च कर लेंगे टू। और थ्री इमेज के लिए कर लेंगे सर्च थ्री। तीनों इमेज हो गई, वन टू थ्री। अब इन तीनों में आप कंटेंट ऐड कर दो। वर्डप्रेस से रिलेटेड है। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे वर्डप्रेस। यहाँ पे सर्च कर लेंगे वर्डप्रेस। और यहाँ पे डाल देंगे कोई भी कंटेंट थोड़ा। इसी को कॉपी करके आप यहाँ पे ले आओ और इसको कर लो अपने अकॉर्डिंग से। ठीक है। इसी प्रकार से आप तीनों इमेजों को सेट कर लोगे ऐसे ही। इसी को कॉपी किया और यहाँ पे डाल दें। एलिमेंट्स के अंदर सर्च कर लोगे कुछ भी इससे रिलेटेड मिलता है तो। नेट ऑफ हो गया है।
ठीक है, यहाँ पे सर्च कर लोगे अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको चाहिए। क्या? ये वाली इमेज क्या करना है? फिर से नेट कट रहा है क्या? कैमरा ऑन दिखाना फिर। चलिए रहने दीजिए इसको। कौन सी इमेज की बात कर रहे थे आप? ये वाली? तो क्या करना था इसका बताओ। ये एक इमेज होगी, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे और भी प्रोसेस है इसका। इसके बाद इसमें आपको कोई भी कंटेंट ऐड कर लेना है। इसी प्रकार से आपको ये तीसरी बना लेनी है, ये वाली। इसको कॉपी किया और इसी का हमने इसके अंदर सर्च किया, इसका आइकन आ जाएगा कुछ ना कुछ। और इसी प्रकार इसी का भी हम कुछ ना कुछ कंटेंट डाल देंगे थोड़ा बहुत। अभी क्या है, ये एक इमेज के अंदर हमने कितना कंटेंट दे दिया। क्या हम इसको एक इमेज के अंदर लिख पाते हैं इतना? नहीं लिख पाते। तो इसी प्रकार से जब भी आपको एक इमेज के अंदर ऑडियंस को ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाना हो, तो उसके लिए ऐसी ही क्राउजर पोस्ट तैयार होती है। इसके अंदर आप और भी इफेक्ट्स लगा सकते हो, कोई एरो लगा दी या और कुछ लगा दी, जैसे ये लगा रखा ना बीच में, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए इमेज को आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। देन उसके बाद इसके बाद आता है प्रोसेस कंप्लीट डाउनलोडिंग का। यहाँ तक क्लियर है ना कि ये इमेज कैसे ली है? यहाँ से मैं कॉपी कर रहा था, बार बार हमने टेक्स्ट ऐड नहीं किया इसीलिए, क्योंकि इसके अंदर हमने फॉन्ट सेट कर दिया था, कलर सेट कर दिए थे इसीलिए। तो अब उसके बाद आता है इसका डाउनलोड। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, सिंगल इमेज के अंदर डाउनलोड होगी है। डाउनलोडिंग के लिए पीएनजी के अंदर आपको सिलेक्ट करना, ऑटोमेटिकली पीएनजी रहता है। और इसको हाई क्वालिटी के अंदर डाउनलोड। यदि आप फ्री यूज कर रहे हो तो फ्री में आपको ये हाई क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करवाता, ओनली वन ही रहेगा। क्या?
अभी जब भी आप अपने, अभी ये सिंगल इमेज आपकी डाउनलोडिंग है। अब आपको क्या करना है, इन चारों इमेजों को कट लगाने हैं। चार इमेज अलग अलग करनी है आपको ये। अभी आपकी क्या हो गई है, सिंगल इमेज डाउनलोडिंग है। ठीक है। यदि आप इसको इंस्टाग्राम पे डालते हो तो सिंगल इमेज में जाएगी, लेकिन आपको डालनी कितनी है, 4 इमेज। हमने कितनी ली थी, 4। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक वेबसाइट होती है जो इमेज सप्लिटर के नाम से आती है। आपको ब्राउजर के अंदर सर्च कर लेना है इमेज सप्लिटर। जो सबसे पहली वेबसाइट आती है पाइन टूल के नाम से, या तो आप पाइन टूल सर्च कर लो, याद रहता है तो आपको टूल का नाम, या फिर आप इमेज स्प्लिटर के नाम से उसको सर्च कर सकते हो, जो इमेज में कट लगाने का काम करती है आपके। इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये आपसे फाइल मांगता है, जो अभी आपने डाउनलोड की थी ना इमेज, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। देन ओपन। हो गई। अब इसके बाद पूछता है कि आपको कौन से फॉर्मेट में चाहिए, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में रहेगी, स्क्वायर में रहती है हमारी इमेज। अब ये पूछता है क्वांटिटी ऑफ ब्लॉक, जितनी आपने इमेजेस को वहां पे मल्टीप्लाई किया था ना, उतनी इमेज यहाँ पे लिख दो, 4 इमेज। देन सप्लाई। अब आपको ये 4 इमेज के अंदर कट करके दे दें, ये आ गई आपको 4 इमेज। या तो आप इनको सिंगल सिंगल डाउनलोड कर लो, या आप एक साथ में डाउनलोड करो, डाउनलोड जिप फाइल। लोग फाइल डाउनलोड होगी आपकी। वो हमें शेड्यूल करना होगा सबसे पहले कौन सी लेनी है। चारों इमेज आ गए, खोल के देखते हो कौन से फॉर्मेट में काटना है। यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुआ था क्या ये? ठीक है। ओरिजेंटल मैंने उसमें काट दी थी, ऊपर वाले में, वर्टिकल में। वर्टिकल में काट दी, काटनी हॉरिजॉन्टल में थी। यहाँ से आपको डाउनलोड जिप फाइल के अंदर कर लेना है। यदि आप उसको, वहां पे अभी हमने बनाई थी ना वर्टिकल में लाओ, यदि आप उसमें बना रहे हो तो वर्टिकल, यदि आप ऐसे बना रहे हो तो हॉरिजॉन्टल। दोनों काम आती है। अब क्या करना, आपने जो ये जिप फाइल डाउनलोड की है, कौन सी थी, ये वाली थी। ठीक है। इसको डिलीट कर दे। अभी आपको क्या करना है, ये आपकी फाइल लोप है। यदि आप इंस्टाग्राम पे जाके पोस्ट डालते हो तो आपकी पोस्ट नहीं डलेगी। क्यों? क्योंकि ये फाइल लोक है, इसके अंदर चैन लगी हुई है, जिप फाइल बोलते हैं इसको। क्योंकि आपने यहाँ से एक साथ इसको डाउनलोड किया था, डाउनलोड जिप फाइल के अंदर। यदि आपको ऐसी फाइल नहीं चाहिए तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप इन सभी को सिंगल सिंगल डाउनलोड कर लो, चारों को। ठीक है। यदि आप ऐसा करते हो तो क्या पता आपको ये शेड्यूल ना मिले। इमेज आपकी आगे पीछे भी हो सकती है, सेकंड इमेज पहले भी आ सकती है, फोर्थ इमेज बिल्कुल फर्स्ट में भी आ सकती है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, डाउनलोड जिप फाइल कर लेना है।
उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, अनलॉक। उसके बाद क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन, ये वाला। उसके बाद पूछता है आपसे ये लोकेशन कि आपको कहाँ पे करना है आपके लैपटॉप में। इसको कर दो एक्सट्रैक्ट। देन आपकी यही वाली लॉग फाइल यहाँ पे आ गई। अब हम चलते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर हम उसको पोस्ट डालते हैं। क्रिएट पोस्ट के अंदर जाओगे, पोस्ट सिलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर, और जो भी अभी हमने डाउनलोड किया, चारों इमेज को सिलेक्ट कर लिया। जो हमें सबसे पहले दिखेगी वो सेकंड दिखेगी है, थर्ड पे ही है और फोर्थ पे ही है। चारों को सिलेक्ट करके, या तो आप इसको सिंगल कहीं पे क्लिक करके और सिलेक्ट कर लो, या फिर आप कंट्रोल करके लेफ्ट की दबाते चलो। देन ओपन। ओके, इसको बोलते हैं क्राउचर पोस्ट, और इसको कर दो नेक्स्ट। ये वाली आ गई। इसके अंदर कितनी है, 4 इमेज है। इसको कोई भी स्लाइड करके देखता है तो ऐसा लगता है कि ये एक ही इमेज है। इसके अंदर आपको कट देखने को नहीं मिलते बीच में। हमने क्या किया था, अभी 4 इमेज में डिवाइड किया था, लेकिन अभी हमने पोस्ट डाल दी है तो ऐसा लग रहा है कि 4 ही इमेज एक ही इमेज में आ रहे हैं। तो ऐसी पोस्ट बनाने के लिए इसको बोलते हैं क्राउजल पोस्ट। इसके अंदर से आपको क्या करना है, कोई भी एक बार डिजाइन उठा लेना है। लैपटॉप सभी के पास है, आपके पास नहीं है, आपके पास। ठीक है, कैनवा के होम पेज पे आओगे आप। जैसे इसके अंदर खोलता हूँ, मैं कैनवा खोल भी रखा हूँ, ये कैनवा है। इसके अंदर आगे आपको कोई भी क्राउजल पोस्ट सर्च कर लेनी है। और इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिजाइन क्रिएट कर लेना है इसके लिए। ऐसे नहीं दिखाएगा ये। ठीक है, डिजाइन क्रिएट करने के बाद आपको फर्स्ट जो डिजाइन का ऑप्शन आता है एलिमेंट्स के अंदर, इसके अंदर वही डिजाइन दिखाएगा जो इस डिजाइन के अंदर फिट हो सकते हैं इजिली। तो आपको इनमें से कोई भी टेम्पलेट उठा लेना है और उसको सेम बना के देखना है। जैसे पर वो है, जो आपको ऐसा डिजाइन दिखे ना वो उसको आप नहीं ले सकते, क्योंकि अपग्रेड में मिलेगा आपको। आफ्टर एडमिशन के बाद हम आपको एक्सेस दे देंगे लाइव क्लासेस का, और जो भी आपका कैनवा का प्रो वर्जन रहेगा उसका।
कोई भी एक डिजाइन अपने अकॉर्डिंग तैयार करके देख लेना, जैसे ये वाला है। एक बार इमेज के बारे में बता देता हूँ कि ये इमेज कैसे लगती है। जो इस सर्कल में इमेज लगा रखी है ना, इसके लिए आपको एलिमेंट में जाने के बाद कुछ फ्रेम देखने को मिलते हैं, नीचे स्क्रॉल करोगे जो ये फ्रेम का ऑप्शन आ रहा है ये वाला, इनमें से जो ये सर्कल ले रखा है, अभी ये आपका एक इमेज का सर्कल आ गया। जब भी आपको कोई भी इमेज ऐड करनी है ना सर्कल के अंदर, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर अपनी इमेज को रख देनी है उठा के। इस इमेज को उठा के और इस सर्कल के ऊपर रख दो, ये ऑटोमेटिकली आपके सर्कल में कट कर देगा इमेज में। ये भी सर्कल में ये भी ऐसे ही लगी हुई है, ये इमेज हिल रही है। जो आपने इमेज लगाई है उसको क्रॉप करने के लिए उसी इमेज के ऊपर डबल क्लिक कर दो एक बार, वो इमेज ओपन हो जाएगी। जहां पर भी इसको रखना चाहती हूँ रख के छोड़ दो।